श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं रुद्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मदावरिष्ठं वादात्मजं नरयोतमोऽप्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीतानाथ चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन पढ़ऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे यही विधिनाथ होई मोरा यही विधिनाथ होई मोरा यही विधिनाथ होई मोरा यही विधिनाथ होई मोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा करिए सुबेगी दास में तोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा करिए सुबेगी दास में तोरा सीता राम 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 भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए सुना सत विघ्न माता रामो मत पिता रामचंद्र
मेरे स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी हो जग का, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। जाति हमारी आत्मा, हम सबकी जाति आत्मा है। जो यहाँ जाति दी गई है कोई जाति नहीं है। क्या है? जाति हमारी आत्मा, और हम सबका नाम है राम। सबका नाम राम है, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम सब। इसलिए ये पांच तत्व का पुतला, इस पांच तत्व के पुतले में रघुनाथ जी ने, किसी पुतले में 50 वर्ष के लिए, किसी पुतले में 70 वर्ष के लिए, किसी में 100 वर्ष के लिए रघुनाथ जी आकर विराजमान हो गए। ये पांच तत्व का पुतला, सो आए किया विश्राम। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास की जय जय सीताराम। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, जिससे सब तज भजन करो दिन राति। क्योंकि हम जानते हैं ना, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। इसलिए हम और आपको अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान न हम आपसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा मांगने का अधिकार है आपसे। क्यों? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। आपसे नहीं मांगे तो हम कहाँ जाएंगे? जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, गंगा महारानी की, चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी महारानी की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, यमुना महारानी
सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरण। अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भूत पावन भगवान शिव और मां पार्वती के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत बलवंत श्री डूडा वाले हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम एवं कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत एवं प्रणाम। इस ललितपुर जिले के ग्राम अनौरा में हो रही नव दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज सप्तम दिवस में यहाँ उपस्थित हैं। आसपास दूर से आए आप समस्त श्रोताबंधु, कथा के रसिक श्रोताबंधु, आप सबके लिए मेरा सादर जय सिया राम। कल हमने और आपने यहाँ पर प्रभु श्री राम और मां जानकी के दिव्य विवाह महोत्सव को हमने गाया और आपने श्रवण किया। सनातन संस्कृति में विवाह होता है और विवाह का अपभ्रंश शब्द ब्याह है। ब्याह घर में जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम लोग कहते हैं ब्याह है, लेकिन ब्याह करने से बचा जाए क्योंकि विवाह किया जाए। सही शब्द क्या है? विवाह, लेकिन हम लोग कहते हैं ब्याह, इसलिए विवाह कहा जाए कि विवाह है। अब आप कहेंगे कि महाराज दोनों में अंतर क्या है? विवाह करेंगे तो जीवन भर वाह वाह होता रहेगा और ब्याह करिएगा तो जीवन भर आह आह निकलती रहेगी। ब्याह और विवाह में यही अंतर है। अब जनक जी महाराज ने मिथिला से दशरथ जी महाराज एवं पूरे बारातियों को विदा किया और चक्रवर्ती जी महाराज बहू एवं बेटों और बारातियों के साथ वापस श्री अयोध्या जी पधारे हैं। माताओं ने भव्य स्वागत किया है बहुओं का। इसके बाद 6 दिनों तक विश्वामित्र जी श्री अयोध्या में बने रहे। श्री रामचरितमानस के अनुसार विश्वामित्र जी बारात के साथ श्रीधाम अयोध्या वापस आए और 6 दिनों तक बने रहे। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी मिथिला से ही वापस बक्सर के लिए प्रस्थान कर गए। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? वो अलग कल्प की कथा है और ये अलग कल्प की कथा है।
6 दिन अयोध्या में रुकने के बाद विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए और प्रसंग के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर बालकांड को विश्राम किए। और अब आज की कथा में हम और आप अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। महापुरुषों ने अयोध्या कांड को कई स्वरूप में देखा है। संत मुनि लोग, मनन करने वाले मनुष्य लोग अयोध्या कांड को मनुष्य के जीवन की युवावस्था से तुलना करते हैं। और देखिएगा, समझिएगा आप लोग, जवानी जो जवानी है वो मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। एक अवस्था का नाम क्या है? जवानी। क्यों? बचपन में मन अपने वश में नहीं रहता है और बुढ़ापे में ये शरीर अपने वश में नहीं रहता। अब बचा क्या? जवानी। यहाँ पर ठाकुर जी के पूजन के समय आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर लोग यहाँ पर फूल लेकर आते हैं, पुष्पों की माला लेकर आते हैं। बहुत रहस्य की बात बताने जा रहे हैं आपको। जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन की 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसी प्रकार जो ये फूल रखा है, इस फूल की भी 3 अवस्था है। जैसे हमारा बचपन होता है वैसे ही इस फूल की कली होती है। कली, पहली अवस्था क्या है? फूल की कली। हमारा बचपन कोई काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार ये कली भी कोई काम की नहीं है। ये भगवान को समर्पित करने योग्य नहीं है। अब बुढ़ापा, बुढ़ापे में ना तो हमसे भगवान का भजन होता है और ना ही भगवान के भजन में मन लगता है और ना ही ये शरीर काम करता है। उसी प्रकार जब ये फूल अपनी जगह पर खिला हुआ रहता है और वहीं खिला रहे और वहीं लगा लगा यदि वो मुरझा जाए, यानी जब मुरझा जाता है तो ये उसकी बुढ़ापे की अवस्था है। जब वो मुरझा गया है तो एक दिन नीचे गिर जाएगा, फूल किसी काम का नहीं है। अब है व्यक्ति की जवानी अवस्था, ये तीसरी अवस्था। हमारी और आपकी क्या है? जवानी अवस्था। ये जवानी में हम भजन भी कर सकते हैं, भजन में मन भी लगा सकते हैं और इस शरीर के साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम और आपने जिस प्रकार जब फूल खिला रहता है तो वो फूल की क्या है? जवानी अवस्था, क्योंकि फूल अभी खिला है। और जब फूल खिला है और उस फूल को किसी ने तोड़कर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया तो वह फूल धन्य हो गया कि मैं जवानी में भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गया। और उसी प्रकार यदि इस जवानी में हमने और आपने अपने इस शरीर को श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया तो हमारा और आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए जवानी में ही भगवान को अपने आप के लिए भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अब यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में
प्रथम श्लोक में लिखते हैं, यस्यांके च विभाति भूदर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकरः पातु मां। पहले श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत बावन भगवान शिव का स्मरण किया। देखिए, जीवन में स्मरण भी उसी का करना चाहिए जिससे जीवन में कुछ अच्छाई प्राप्त हो जाए। चिंतन का व्यवहार पर असर पड़ता है। जो हम चिंतन करते हैं उसका व्यवहार पर भी असर पड़ता है। आप जिस प्रकार के व्यक्ति का चिंतन करेंगे उस व्यक्ति के स्वभाव आपके जीवन में धीरे धीरे आने लगेंगे, उतरने लगेंगे। इसलिए चिंतन बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। भगवान शंकर का स्मरण किया अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने, जिनके वामांग में जगत जननी मां भवानी जी विराजमान हैं। यस्यांके च विभाति भूदर सुता देवापगामस्तके, जिनके मस्तक पर देव नदी गंगा सुशोभित है। और कहते हैं भाले पाल विदुर गले, जिनके ललाट पर दूज के चंद्रमा है। भाले बाल विधुर गले च गरलम, जिनके गले में हलाहल विष है। यस्योरसि व्यालराट्, जिनके वक्ष स्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित है। जो भगवान शंकर भस्म को आभूषण बनाकर लेपन करके बैठे हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं, भूतों के सर्वस्व हैं, सर्वत्र हैं, सबकी गति जानते हैं, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं श्री शंकरः पातु मां। भगवान शंकर का स्मरण भया। क्यों किया भगवान शंकर का स्मरण? क्योंकि ये राम कथा है, अयोध्या कांड की कथा है। राम जी का स्मरण नहीं किया पहले किसका स्मरण किया? भगवान शंकर का। भगवान शंकर और मां पार्वती को प्रणाम करने के बाद अयोध्या में सब लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। भजन वैर समाप्त हो गया है। हम सब एक चौपाई गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी, उमा सहित
सागर जपम आनंद हे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमरी सहित जिहि जपत पुरारी। मैया पार्वती जी के साथ भगवान शंकर सदैव भजन में ही रहते हैं। भजन करने का ये अर्थ कदापि नहीं निकालिएगा कि हम काम धंधा नौकरी छोड़ के केवल माला लेके बैठ जाएं। भजन व्यवहार नहीं है, भजन मन की स्थिति का नाम है। हम लोगों ने भजन के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। सबसे बड़ा भजन क्या है? सबसे बड़ा भजन है महाराज भगवान की याद बनी रही। आप गाड़ी चला रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, और यदि समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को याद करते जा रहे हैं कि हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे नाथ रक्षा करिए, यही सबसे बड़ा भजन है। किसी को दुख को देखकर यदि आप दुखी हो गए, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा भजन है। अरे कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। आपने कहीं पर किसी दुखी व्यक्ति को देखा, आपको उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसके दुख को देखकर दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। साधक कहता है यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। क्यों? मैं स्वयं व्रत हो गया हूँ, मैं स्वयं व्रत हो गया हूँ, और मेरे सामने यदि कोई गिर गया है, कोई गिरा पड़ा है और मैं उसे उठाने में समर्थ नहीं हूँ, तो उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन। यदि वह व्यक्ति भी रो रहा है दुख के कारण, तो आप उसे देखकर केवल मन से रोने लगिए, और जब आप मन से रोने लगेंगे तो यही तो भजन है, यही तो भजन
वो रोता है यदि तेरे इस मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। दूसरे के दुख में यदि हम दुखी हो रहे हैं, सब कुछ व्यवहार करते हुए यदि हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा भजन है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने भगवान शंकर व्यवहार करने के साथ साथ मैया के साथ राम जी के भजन में लगे हैं। अब दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मेरे राघव सरकार के मुख का वंदन किया। ऐसी क्या विशेषता है मेरे राम जी के मुख में कि गोस्वामी जी ने मुख का वंदन किया है। कहते हैं गोस्वामी जी, प्रसन्नता गतिभिषेक तथा नममुले वानवास दुखता, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कहते हैं रात्रि में राम जी सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है, तो राम जी प्रसन्न नहीं रहे। प्रसन्नता या नगताभिषेकता, रात में सुने कि प्रातः युवराज बनना है, प्रसन्न नहीं भाई राम जी। तथा न ममले वनवास दुखता, जब प्रातः काल सुने कि अब युवराज नहीं मुझे वनवासी बनना है, राम जी को तनिक भी दुख नहीं हुआ। दुख की सूचना में जिसके चेहरे पर मलाल नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान श्री राम जी के मुख को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जो अपने भक्तों पर सदैव मंगल करने वाले हैं। सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, कहते हैं जो सदा सर्वदा सबका मंगल करने वाले हैं। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूसरे श्लोक में भगवान के मुख को वंदन करते हैं। और अब अयोध्या कांड का तीसरा श्लोक, इस सब आप सबको याद होगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बामुभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी कहते हैं जो नील अंबुज के समान जिसका श्याम रंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले अंबुज के समान जिसके कोमल सांवले रंग के जिसके अंग हैं। आप दर्शन करना, नीला रंग है भगवान का। सीता समारोपित वामभागम, जिनके वामांग में जगत जननी माँ सीता जी, माँ जानकी जी विराजमान, और पाणो माने हाथ में, उभय यानी दोनों हाथ में, पाणो महासायक चारुचापम, एक हाथ में अमोघ बाण है और दूसरे हाथ में सारंग धनुष है, जो दोनों लेकर बैठे हैं, सीता जी के साथ हैं रघुवंश के सिंहासन पर। नमामि रामं
रघुवंश नाथम, रघुवंश के नाथ भगवान राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये अयोध्या कांड का तीसरा श्लोक है। 3 श्लोकों के बाद अयोध्या कांड का प्रथम दोहा पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। और ये दोहा आप ही नहीं, इस धरती पर जितने सनातनी होंगे ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये दोहा याद ना हो। बाबा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जोदायक फलुचार। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले इसको अयोध्या कांड में लिखा, फिर यहां से उठाकर इस दोहे को श्री हनुमान चालीसा जी में रख दिया गोस्वामी। ये दोहा यहाँ का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं। देखिए, भजन भजन बाद में करिए, पूजा सत्संग ये सब बाद में करिए, पहले मन को साफ करिए। यदि मन साफ नहीं भया हो तो इस माला रगड़ने का कोई लाभ जीवन में होने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप कितनी भी माला रगड़िए साहब, आप समझिएगा, आप दर्पण देखने जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? आप दर्पण देखते हैं अपना रूप देखने के लिए दर्पण में जाते हैं, और जब भगवान को देखिएगा तो अपने स्वरूप का पता चल जाएगा। अपने रूप का पता तो दर्पण से चल जाता है, लेकिन स्वरूप का पता भगवान को देखते चलेगा। स्वरूप क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये स्वरूप है। और मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन से स्वरूप का बोध होता है। हम हैं क्या? कल्पना करिए, यदि दर्पण पर मैल जमा हो जाए तो चेहरा दिखाई पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि मन पर मैल जमा हो जाएगा तो हमको भगवान दिखाई देने वाले नहीं हैं। इसलिए मन को निर्मल करना आवश्यक है। राम जी कहते हैं सुंदरकांड में, आप पढ़े होंगे, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा, मोहि कपट
कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है, पाना नहीं है, पाया हुआ है। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, ये मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान मिले मिलाए हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि इस मन रूपी दर्पण पर मैल जमा है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मन को निर्मल करिए। मन निर्मल कैसे होगा महाराज? सत्संग के प्रभाव से। और भगवान कहते हैं जिसको मेरा दर्शन हो गया वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है केवल दर्शन मात्र से। ये मम दर्शन फल परम अनूठा, मम दर्शन फल परम अनूठा। जैसे ही दर्शन प्राप्त होगा मेरा, राम जी कहते हैं जीव के लिए वो तत्क्षण ये जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सत्संग करिए महाराज। यहाँ डूड़ा वाले हनुमान जी पर कुछ ऐसे भगत हैं जो नित्य 3:30 और 4 बजे आ जाते हैं। हम नहीं उठ पाते हैं लेकिन वो यहाँ आ जाते हैं। उच्च कोटि के महात्मा हैं साहब, नाम नहीं लेना चाहिए उनके, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। आप लोग उनको समझ नहीं रहे। क्यों है महात्मा? केवल सत्संग के प्रभाव से। बिना सत्संग में गति किए मन निर्मल होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान की कथा विमल है। कैसी है विमल? विमल कथा कर तीन आरंभा। ये कथा का परिचय दिए गोस्वामी जी। कहते हैं राम कथा कैसी है? विमल कथा। विमल यानी जिसमें कोई मल ना हो, और बिना मल के निर्मल यानी निर्मल कथा। संगति में रहिएगा। यदि हम और आप निर्मल कथा की संगति में रहेंगे तो धीरे धीरे ये हमारा मन निर्मल हो जाएगा। भगवान के सत्संग से मन निर्मल होता है। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु चरण रज से मन को स्वच्छ किया और उसके बाद अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। वहीं से प्रारंभ किए जहां बालकांड में भगवान कथा को प्रारंभ किए। और कहते हैं गोस्वामी जी, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, ये नित नव मंगल मोद बंधाए, नित नव मंगल मोद बंधाए, भुवन
सुहाई, जिन सिद्धि संपत्ति नबी सुहाई। उमरी अवध अम्बुध कहुआई, उमरी अवध अम्बुध कहुआई, उमरी अवध अम्बुध कहुआई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन से श्री राम जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या में आए हैं, श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव मनाया गया। नित नव मंगल, ऐसा लगता है मानो अयोध्यावासी के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर बादल बन के सुख की वर्षा कर रहे हैं। कल मैंने आपसे एक बात निवेदन की कि जीवन में यदि धर्म नहीं है, कितना भी धन अर्जित करने के बाद भी हमें जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं। एक बात समझिएगा, धन से आप और हम साधन एकत्रित कर सकते हैं, धन से आप जीवन में शांति एकत्रित नहीं कर सकते। शांति कैसे प्राप्त होगी महाराज? शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, और पुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। किसी से मृग तृष्णा मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए, बैरभाव मत रखिए। अरे शांति और संतोष को छोड़कर ये सब रखने में पड़े हो। यदि ये सब रख रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? ये पुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। इस 84 लाख योनि के चक्कर में अपने आप को फिर से कैद मत कर लेना। शांति हमको सुख प्राप्त करेगी और इसी व्यवहार को अपने जीवन में उतारें। अब यहाँ पर अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर वर्षा कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक बात निवेदन करूं, ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन कब आती हैं? जब हाथ से सब कुछ समाप्त हो जाता है। हाथ में जब कुछ बचता नहीं है, समय नहीं रहता है, शक्ति नहीं रहती है, सामर्थ्य नहीं रहता है, तब पता चलता है अरे हमको तो ऐसे ऐसे रहना था, हम ऐसे नहीं रह पाए, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, अब क्या करें? तो बाद में ना रोना पड़े, इसके लिए पहले जागा जाए। कैसे जागा जाए? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो
शरीर छूट जाएगा तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ये गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 देखिए, मान लीजिए अभी 8 बजे ललितपुर से आपकी ट्रेन वृंदावन के लिए है। 8 बजे आप यदि 2 मिनट लेट हो गए, स्टेशन पर पहुंचे और आपके सामने से ट्रेन निकल जाएगी, तो आप अपने हाथों को मलते हुए पछताते हुए वापस घर आ जाएंगे। उसी प्रकार जब ये जीवन निकल जाएगा तब हम पछताएंगे। ये गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी कब निकलेगी? बुढ़ापे में। जब हमारा बुढ़ापा आ गया समझना गाड़ी निकल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? मायूस से हाथ मलता वापिस बेरंग आया। मायूस से हाथ मलता वापस बेरंग आया। इसलिए ये जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। इस मन की मशीनरी ने, ये मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा। ये मन कब समझा कि हमें भगवान का भजन करना था? ये मशीन कब सही हुई? बुढ़ापे में। जब बुढ़ापा आ गया तब सारे पाप याद आ रहे हैं। सारे पाप आंखों के सामने हैं। मशीन सुधर गई, लेकिन मशीन सुधरने से क्या मतलब जब लाइट ही नहीं है। ये मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। अब सीखा चलना, ये जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। सारे शरीर में जंग लग गई, लेकिन मशीन चलने को तैयार है। इसलिए ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब हम फुर्सत थे, हाथ पैर काम कर रहे थे, तब ये फुर्सत के वक्त में सुमिरन
का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरन का वक्त पाया। जब हम फुर्सत थे तब हमारे इन हाथों की उंगलियों ने माला को नहीं चलाया, इस मन को चलाया। ये फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरन का वक्त पाया। और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। इसलिए जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हथियार पे डाले। आयु ने नथा सिंह तब हथियार पे डाले। आयु समाप्त हो गई, सारे हथियार हाथ से निकल गए, आयु समाप्त हो गई। और जैसे ही आयु समाप्त होगी, ये यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। 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 जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो हमें और आपको जीने का ढंग आया। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। जब जीवन खत्म हो जाएगा तब हमें ढंग भी आ जाएगा। इसलिए जगा जाए महाराज, अयोध्यावासियों के जीवन में सत्कर्म उनके ऊपर सुख की वर्षा करते हैं और बादल बनकर भगवान का दर्शन करके सभी नित्य आनंद मनाते हैं। और अयोध्यावासी नित्य शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं बाबा
आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सारे अयोध्यावासी शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं बाबा आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। यदि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे, यदि अपने जीते जी आप राम जी को युवराज बना दें तो कितना दिव्य होगा। नित्य भगवान शंकर से अयोध्यावासी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं बाबा आप कुछ ऐसा करिए कि महाराज दशरथ अपने जीते जी राम जी को अयोध्या का युवराज बना दें। और समझिएगा संतान के मन में जो भाव चलते हैं वो बिना कहे माता पिता अपने आप जान जाते हैं। संतान को बताना नहीं पड़ता, माता पिता सब जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि वो माता पिता है। इसी प्रकार हम भगवान की संतान हैं और भीतर भी क्या चल रहा है भगवान सब जानते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको भजन सुनाया, अरे जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। एक शब्द है किस्मत, जिसको देखिए किस्मत की बात करता है। साधक कहता है किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बुरा है मेरे राम जानते हैं। संतान जो सोचती है माता पिता बिना कहे सब जान जाते हैं।
प्रजा महाराज दशरथ की संतान है। अयोध्या वासी नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसा कुछ करिए कि चक्रवर्ती जी महाराज अपने रहते राम जी को युवराज बना दें। एक दिन महाराज सभा में बैठे थे और उनको ऐसा लगा दशरथ जी को कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को ठीक करने के लिए महाराज ने दर्पण मांगा और दर्पण में देखकर महाराज ने मुकुट को जैसे ही सीधा किया, तब तक उनको अपने कान के मुकुट को जैसे ही उन्होंने सीधा किया, तब तक उनको अपने कान के पास के केस पर दृष्टि गई। और क्या देखा? महाराज ने देखा कि उनके कान के पास के जो केस हैं, वाल हैं, श्रेवन समीप भयसित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। इसे संकेत कहा जाता है। देखिए ये जो शरीर है ये स्थान स्थान पर समय पर हमको संकेत देता है। जो संकेत को सुन लेता है वो सुखी हो जाता है और जो इसको अनदेखा करता है वो दुखी हो जाता है। कैसे? आप भोजन कर रहे हैं, 5 पराठा खा चुके हैं, 6वें पर नंबर आया, तब तक डकार आ गई। डकार आई यानी डकार कुछ कह रही है, पेट कुछ कह रहा है। पेट कह रहा है कि अब आप मेरे पर कृपा करिए, हम भर गए हैं। लेकिन आदमी क्या कहता है? अभी तो जगह खाली हुई है और पराठा खाओ, ये अनदेखा ना किया जाए। जब दांत टूटने लगे तो ये शरीर कहता है बहुत कठोर कठोर चीज खाई है, अब दांतों पर कृपा की जाए। महाराज ने अपने कान के पास जैसे ही सफेद केसों को देखा, कान के निकट श्वेत केस भये, संकेत